अब सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को। ठीक है, ये उसका पहला सवाल है, इसमें टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर हमको जहां जहां पर डैश लगा हुआ है हमको उसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है, हमको ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन निकालना है अपने को। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में अपने को जो जो दे रखा है मैंने यहाँ पर लिख लिया है ना। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन पूछ रहा है अपने से। तो अपन को पता है यार, फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो, ये फॉर्मूला हम लोगों को याद है कि नहीं है? बिना फॉर्मूला याद किए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमको ध्यान होना ही चाहिए, है ना। और हमने प्रैक्टिस भी कर रखी है इसकी। देखो, ए एन बराबर, ए एन निकालना है, ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 मल्टी 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, ए एन बराबर 7 प्लस 21, ए एन बराबर 21 प्लस 7 कितना हो गया 28 हो गया। तो ये आ गया अपना आंसर, ये पहला सवाल हो गया अपना। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग इस दूसरे सवाल को करेंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चन अलग से लिख रखे हैं पहले से, मैं करता जाता हूँ सवाल को, है ना। ये दूसरा वाला है, आपने से क्या पूछा, ए दे रखा है, डी की वैल्यू पूछी है, एन दे रखा है और ए एन 0 दे रखा है। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। हमेशा फॉर्मूले को आप बार बार लिखें ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -18 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दो, -1 और डी की वैल्यू निकालनी है हमको, ये लिख दिया। 0 बराबर -18 प्लस 10 और 1 कितना हो गया, ये 9 और 9 डी आ गया यहाँ पर। -18 को इधर भेज दो तो प्लस का 18 हो जाएगा, ये हो गया 9 डी। डी बराबर कितना आ गया 18/9, 18/9। तो डी बराबर आ गया बच्चों अपने पास में 2। कितना आया, डी बराबर आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको वही फॉर्मूला लगाना है वापस, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये का ही फॉर्मूला लगाएंगे और ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू कितनी है, ए निकालना है, एन कितना दे रखा है 18 -1, डी कितना दे रखा है -3, -5 बराबर ए। ठीक है, 18 में से एक जाएगा 17 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो कितना हो गया ये 17 × 51। ठीक है, माइनस का। तो अब यहाँ से ए निकालना है, तो देखो -5 उसको इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा 51 बराबर ए। ठीक है, 51 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बोलो जल्दी से। 51 में से 5 घटाओ आप, कितना आएगा ये 51 में से 5 घटा दो, 50 में से 5 जाएगा तो 45। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 46। ठीक है, प्लस का, तो ये आ गया ए बराबर 46। ठीक है, प्लस की वैल्यू इसलिए प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, 46 और 5 51, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना और एन दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में पुट की वैल्यू, ए एन कितना है, ए एन है 3.6, ए कितना है, ए है माइनस का 18.9 प्लस एन कितना है निकालना है -1, डी कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है। 3.6 बराबर -18.9, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको इससे, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2.5 एन, है ना, 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है, देखो जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको इधर लेके आ जाओ। 3.6 प्लस ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18.9 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2.5 बराबर 2.5 एन, है ना। इन तीनों को आपस में जोड़ लो।
अगर आपको ऐसे टेढ़े टेढ़े जोड़ना नहीं आता तो आप सीधे तरीके से लिख के जोड़ दो। देखो अपने को सवाल सही करना है ना, अपने को जबरदस्ती की होशियारी नहीं झाड़नी है, हमको तो सवाल सही करने से मतलब। अगर आपको टेढ़े नहीं सोल्व लिखते आता है तो आप ऐसे करके सोल्व कर दो, क्या फर्क पड़ रहा, अपना आंसर तो सही आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 और 5 20 का 0, कितना बचा 2 बच गया, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15 का 5, 1 हासिल का, और 1 और 1 2 आया, कितना उधर यहाँ से पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा 25.0 बराबर 2.5 n, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना इस जगह पे, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 25.0 डिवाइडेड बाय 2.5, n बराबर, ठीक है। 25 के पीछे 0 का तो कोई मतलब है नहीं वैसे, भले आप लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चढ़ जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 250 और नीचे हो गया 25, n बराबर आ गया 10, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। आपको बेसिक तो आना ही चाहिए कि हाँ भैया पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये सब चौथी पांचवी छठी में सब सिखा देते हैं अपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a बराबर वो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको ये होमवर्क में दे देता हूँ, ये लो आप खुद करना, ठीक है। कमेंट में मेरे को आंसर बताना, नहीं आया तो पूछ लेना, फिर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, है ना, 30th टर्म ऑफ एन एपी इज। आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस एपी का 30वां पद आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा तो देखो जरा, एपी आपको क्या दे रखी है 10, 7, 4, डॉट 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 डॉट, और आपसे 30th टर्म पूछी है। कौन सी टर्म पूछी है, 30वें नंबर की टर्म पूछी है। तो ए अपने को कितना दे रखा है, जो सबसे पहले लिखा है वो ए है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, सार अंतर कितना हो गया, कैसे निकालते बताओ जरा। इसमें से इसको घटाते हैं, 7 में से 10 घटाओगे -3 आएगा, 4 में से 7 घटाओगे -3 आएगा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है। तो ये भी लिख दो आप, है ना। उसने हमसे कौन सा पद पूछा है, 30वां पद पूछा है ना। तो n की वैल्यू अपने को दे रखी है 30, ऐसा, और आपसे a30 की वैल्यू पूछी है, a30 आपसे पूछा है, ऐसा 30वां पद अपने से पूछा है। फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, लगाया फॉर्मूला। फॉर्मूले को डब्बे में डाल दो ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल सा काम, वैल्यू पुट कर देंगे n की सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा जुकाम है, इसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है ना। n की वैल्यू 30 रख दो यहाँ पर। तो देखो जरा, a30 बराबर a की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू कितनी है 30 -1, d कितना दे रखा है, d की वैल्यू है -3, तो ये लिख दिया -3, ठीक है। तो a30 बराबर 10, तो ये हो गया, 30 में से 1 जाएगा 29, 29 और मल्टीप्लाइड बाय -3। a30 बराबर, देखना ध्यान से, 10 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 × 27 का 7, है ना, 9 × 27, एक सेकेंड, 9 × 27 का 7 हासिल लगा 2, है ना, और 3 दूना 6, 6 और 2 8 आ गए, ठीक है। a30 की वैल्यू कितनी है, इसमें से इसको घटा दो, माइनस का 67, कितना आया, माइनस का 77, सॉरी, ठीक है, ये आएगा माइनस का 77। हो जाता है यार कभी कभार, क्या वो जुकाम होता है ना जब तो जुकाम के मारे थोड़ा सा भेजा डब हो जाता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम, मिस्टेक्स होने लग जाती है, सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमसे पूछा, एक और सवाल है, एपी दे रखी है और इसका 11वां पद बताना है आपको, है ना। तो वही काम करेंगे हम लोग। हमको क्या क्या दे रखा है जल्दी से बताओ, क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमको। ए दे रखा है, ए है हमारे पास -3, ठीक है। डी निकालना है, तो इसमें से इसको घटा के देखो, मैं आपको इधर करके बताता हूँ। डी निकालने के लिए -1/2 माइनस क्या 3, बाद वाले में से पहले वाला घटाया, -1/2 में से -3 घटाया, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया ये 3। इसको आप आगे लिखो, इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो ये आया 5/2। तो डी अपना कितना आ रहा है 5/2,
2 आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये 5/2 आ गया डी, है ना। अच्छा, कौन सा वाला टर्म पूछा आपसे, जल्दी से बता दो मेरे को, कौन सा वाला पूछ रहे हैं आपसे, बोलो कौन सा वाला पूछ रहे हैं। 11वां, तो n की वैल्यू दे रखी है 11, है ना, और A11 आपसे पूछा गया है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, an बराबर, हर बार फॉर्मूला लगाएंगे, हर बार फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला रटा ही जाएगा, अपने भेजे में घुस जाएगा ये फॉर्मूला, इसीलिए तो लिख रहा हूं मैं। n की जगह पर 11 रखो, a की वैल्यू -3 प्लस 11 -1 और d की वैल्यू है 5/2, है ना। अब देखो A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, ठीक है। A11 बराबर -3, इससे इसको काटा 5 बचा, ये 5 और 5 25 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 3 जाएगा तो 22, ठीक है। 25 में से 3 जाएगा तो 22, ये आ गया हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में भी क्या है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इसमें आपको डब्बे, जो बॉक्स एम्प्टी बॉक्स है, खाली जो डब्बा है उसमें क्या आएगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल करते हैं हम लोग, है ना। 2 बॉक्स और 26, आपको बॉक्स के अंदर क्या भरना है ये आपको पता लगाना है। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, वो तो 2 है ना, और 1, 2 और 3, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म निकालनी है और तीसरी टर्म हमको पता लगाना है, सॉरी तीसरी टर्म हमको दे रखी है, दूसरी टर्म हमको निकालनी है, A2 की वैल्यू हमको निकालनी है। इसका मतलब n बराबर जो है ना, A2 की वैल्यू तो निकालनी है, और A3 हमको दे रखा है, A3 हमको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, A3 हमको दे रखा है ना, और A2 हमको निकालना है। तो सिंपल सा काम करेंगे, देखो A तो है ही से हमारे पास, A3, अब आप जरा बताओ A3 क्या होता है, A3 क्या होता है। A3 हमको दे रखा 26, ये तो दे रखा अपने को, ठीक है। A3 मैंने आपको सिखा रखा, A3 को हम लिखते हैं A+2D, बोलो ऐसा होएगा कि नहीं होएगा। क्लास में डायरेक्ट लिखना सिखाया है कि नहीं सिखाया, A+2D सिखाया है कि नहीं सिखाया, सिखाया ना। कैसे आ रहा है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, n बराबर A+n-1 इंटू डी, मेरे को 3 निकालना है तो यहाँ 3 रख दो, A+, ठीक है, और 3-1 इंटू डी, तो देखो A+, ये हो गया 2D और ये है A3, तो ये देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया A+2D, ठीक है, ऐसे आया ये। हालांकि हमने पूरी क्लास में देख रखा है, सब बहुत बार समझा दिया मैंने। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो जरा सा रुक जाना भैया, पहले पढ़ के तो आओ फिर सोल्व करो, है कि नहीं, ऐसा। और वो कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 26। A की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 2D बराबर 26, है ना। 2D बराबर 2 को उधर भेज दो तो 26 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। 2D बराबर कितना हो गया, 24। अब देखो जरा D की वैल्यू कितनी आई, 24/2, तो D आ गया हमारे पास 12। कितना आया बच्चों, 12 आ गया अपने पास, D की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अच्छा, मेरे को क्या निकालना है, A2 निकालना है, बस सॉल्व कर देते हैं अब A2 को हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। A2 बराबर क्या होगा, A+D, है ना। A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है, 2 है, D की वैल्यू कितनी आई आपकी, D की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, तो कितना हो गया, A2 बराबर कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, मतलब बॉक्स के अंदर क्या आएगा, बॉक्स के अंदर जो है 14 आएगा। आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लगेगी क्योंकि जुकाम होने की वजह से, है ना, तो वो ऐसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। या अगर मेरे से छोटी मोटी कैलकुलेशन भी हो जाए तो माफ़ कर देना, देखो ठीक है। अभी दिमाग क्या है, वो जुकाम के मारे होता है ना, वो डब हो जाता है ऊपर से, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। वैसे मैं बहुत ध्यान रख के ही कर रहा हूँ, पर कभी चूक हो जाए तो पहले से माफ़ी है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमसे पहला वाला पूछा है और तीसरा वाला पूछा है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 हमको दे रखे हैं, जिसमें से पहला और तीसरा हमसे पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमको क्या क्या दे रखा, A2 दे रखा है, A2 दे रखा है 13, है ना। अब हमको पता है कि A2 को हम लिख सकते हैं A+D, ये हो गया 13, तो ये एक इक्वेशन बन गई।
ऐसे ही हमको क्या दे रखा है, चौथा नंबर वाला दे रखा है, तो A4 वो हमारे पास कितना है 3, तो ये हो गया A प्लस 3D और बराबर कितना हो गया 3। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, A प्लस 3D आ गया अपने पास में। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये तो अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, दो चरों में रैखिक समीकरण जैसा काम है, सोल्व कर लो। सबसे पहले इनको पास पास लिखो आप, ठीक है, बिल्कुल पास पास लिख दो। A प्लस डी बराबर 13 है ना, A प्लस 3D बराबर 3, ऐसे लिखा। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। D में से 3D जाएगा तो माइनस का 2D, 13 में से 3 जाएगा तो प्लस का 10। तो देखो जरा, D बराबर कितना 10 बटे माइनस 2, तो D बराबर कितना माइनस का 5 है ना, D बराबर कितना माइनस का 5। ये आ गया हमारे पास, D आ चुका है ना। ठीक है सर, इस D की वैल्यू को उठाकर आपकी इच्छा, आप यहाँ रखना चाहें यहाँ रखें, यहाँ रखना चाहें यहाँ रखें, और A निकाल लो। मैं पहले वाले में रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा पुट D बराबर 5 इन इक्वेशन 1 है ना, D बराबर 5 को समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो रख देते भैया, A प्लस D की वैल्यू है माइनस का 5 और बराबर कितना 13, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 5 बराबर कितना 13। A बराबर 13 प्लस 5, उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। A बराबर आया 18, क्या आया बच्चों 18 आ गया। A भी आ चुका है और D भी आ चुका है। अब हमसे पहला नंबर वाला पूछा, तो पहला तो हो गया है, A की वैल्यू आ चुकी है 18, तो ये बॉक्स का काम तो हो गया अपना, ठीक है। अब कौन सा पूछा, 1 2 3, तीसरे नंबर वाला पूछा है ना, तो A3 निकालना है। तो देखो जरा, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, ये लिख दिया मैंने A प्लस 2D। A3 बराबर A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू 18 है, 18 रखेंगे, प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख देंगे। तो A3 बराबर कितना होगा 18, और ये हो गया माइनस का 10, तो A3 बराबर कितना आ गया आपके पास 8 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आया मजा, ठीक है। तो इस वाले डब्बे का आंसर क्या है, इस वाले का तो 18 है ना, और इसमें क्या आएगा, इसमें 8 आएगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है, सेम सवाल है, उसी के जैसा सवाल है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही सवाल है, करके दिखा देता हूँ। हमको A दे रखा है 5 है ना, और A4 हमको दे रखा है, A4 हमारे को दे रखा है 9 सही 1/2, मतलब 9 सही 1/2 है ना, 9 सही 1/2 दे रखा है, ठीक है। A4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2, लिखा। A की वैल्यू 5 है, 5 लिख दो, प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2, 3D बराबर 9 सही 1/2 माइनस 5, प्लस को उधर भेज दोगे तो माइनस का 5, 3D बराबर, ध्यान से देखना, ये कितना हो गया 9 दूना 18 और एक 19/2 है, ये 19/2 लिखा हुआ है ना, माइनस का 5, इतना आता ही है ये सब करना आपको, है ना। 3D बराबर, ध्यान से देखो, 19 माइनस 5 दूना 10/2, 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, ठीक है। D बराबर, ध्यान से देखो, इस 3 से ये 9 कटा, देखो ना, इससे ये कट गया यहाँ पर ऐसा, तो ये कितना हो गया, D बराबर आया हमारे पास 3/2 आ गया D हमारे पास में। तो अब हमारे पास A भी है और D भी है, अब जो हमसे पूछा है वो निकाल लो। A2 और A3 पूछे हैं तो सोल्व कर दो। A2 बराबर होता है A प्लस D है ना, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5 है। D आपके पास कितना आया 3/2 है ना, तो A2 कितना आ गया अपने पास, 5 दूना 10 और 3 13/2, 13/2, ठीक है। इसके बाद फिर A3 निकालेंगे। A3 बराबर कितना, A प्लस 2D, A3 बराबर कितना, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 5 है, 2, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A3 बराबर कितना हो गया 5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, A3 बराबर कितना आया 8 आ गया। तो ये हमारे पास एक और आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना।
इसके बाद सेम है, ये सारे निकालने हैं आपको, आप करना है, होमवर्क दे रहा हूँ आपको ये वाला मैं, है ना, ये होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं आए तो पूछ लेना, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ऐसा। उसके बाद ये वाला करा देते, चलो ये वाला देखो, ए हमको निकालना है, A2 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है 38, तो A2 के लिए हमने लिखा A प्लस डी बराबर कितना है 38, इक्वेशन नंबर 1। 1 2 3 4 5 और 6, छठे नंबर वाला टर्म भी दे रखा है, कितना दे रखा है A6 हमको, बोलो A6 कितना दे रखा है माइनस का 22, A6 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को पास पास लिख दो आप, इन दोनों को पास पास लिखो और सॉल्व कर लो, इन दोनों को पास पास लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो क्या होगा, A प्लस डी बराबर 38, A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, घटाओ माइनस माइनस और ये प्लस, ए से ए कैंसिल हो गया, डी में से 5D जाएगा माइनस का 4D, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6 आया। डी बराबर कितना आया 60 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, है ना, तो डी बराबर कितना आया माइनस का 15 आ गया, माइनस का 15, देखो 60 को 4 से डिवाइड करोगे माइनस का 15 आ गया ये, ठीक है। चलो डी आ चुका सर अपने पास में, है ना। अब इस डी की वैल्यू को उठाकर, इस डी की वैल्यू को उठाकर आप चाहे जिसमें रख सकते हैं, आपकी मर्जी, 1 में रखना है 1 में, 2 में रखना है 2 में रखना, मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा पुट डी बराबर -15 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर रहे हैं, तो देखो जरा, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है -15 बराबर कितना 38, ए बराबर 38 प्लस 15, ए बराबर 38 और 15 कितना हो गया ये 53, ठीक है, ए आ गया हमारे पास 53, है ना, सही जोड़ा ना, हाँ ठीक है 53 आ चुका, ठीक है बच्चों, ए भी आ चुका और डी भी आ चुका। अब जो जो आपसे पूछा हो निकाल लो, ए तो ये आ ही चुका हमारे पास 53, है ना, 1 2 3, अब तीसरा निकालना है अपने को, तो देखो जरा तीसरा टर्म निकालना है, तो ध्यान से देखना, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, तो ये A प्लस 2D, A3 बराबर A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है, D ढूंढो आप जल्दी से, D कितना है माइनस का 15, ये माइनस का 15, तो देखो जरा A3 बराबर कितना है 53 माइनस 30, तो A3 कितना आया, ये हो गया 3 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो A3 आ गया 23, ठीक है, ये A3 आ चुका हमारे पास में 23। A4 निकालना है तो A4 बड़ी आसानी से निकल जाएगा। A4 के लिए क्या करेंगे बताओ, A3 लिख दो और इस A3 के अंदर, है ना, जो A3 आया हमारा, मेरी बात सुनो, डायरेक्ट मैंने आपको सब सिखा ही रखा है, A3 लिखो और उस A3 के अंदर D को जोड़ दो, D कितना है अपना माइनस का 15, ये लो इसको जोड़ दो आप माइनस का 15 को, ठीक है, कितना आ रहा है ये अपने पास में, A4 बराबर 23 में से 15 कितना हो जाएगा, 23 में से माइनस का 15 होगा तो 8, तो ये आ गया हमारे पास 8, A4 आ चुका अपने पास में, ठीक है ऐसा। A5 निकालना है तो A5 के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, A5 क्या होता है, A4 है आपके पास, इसके अंदर D जोड़ दो, D कितना है आपके पास माइनस का 15, जोड़ दो इसको आप, ठीक है, ये लो माइनस का 15 जोड़ा, तो A5 कितना हो गया, 8 में से 15 जाएगा तो माइनस का 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 7, 8 में से 15 गया तो माइनस का 7 आ गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, है ना, इज 78, ठीक है, अभी पता लगा लेते, है ना। हमारा सवाल ये है, इस एपी के अंदर हमको ए दे रखा है 3, डी देख लो आप कितना है, 8 में से 3 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा 5, मतलब डी है 5, है ना ऐसा। उसने हमसे पूछा विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब कौन सा ऐसा पद है जो 78, कौन सा नंबर का पद 78 होगा ऐसा। तो भैया हमने मान लिया कि एन नंबर का जो पद है, एन नंबर का जो टर्म है वो 78 होगा,
है ना, कि हम मान लेते हैं, हमसे जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम बोल देते हैं कि अच्छा एन जो है वो 78 होगा, ठीक है। और हमको एन की वैल्यू पता लगानी है, मतलब कौन सा पद पता लगाना है, तो ये एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिखेंगे ये एन की वैल्यू कितनी है, वो है 78, ए की वैल्यू कितनी है, वो है 3, एन हमको निकालना, डी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो देखना जरा यहाँ से 78, ठीक है, इस 3 को इधर भेज दो, -3 बराबर, इधर से देखो ये हो गया 5 एन माइनस का ये 5, 78 में से 3 जाएगा तो 75 बचेगा, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एन, ये हो गया हमारा 80 बराबर 5 एन, ठीक है। तो एन बराबर 80 बटे 5 आया, तो एन बराबर आ गया 16 पंजे 80, ठीक है। ये एन बराबर आया हमारा 16। कोई दिक्कत है, जल्दी से बोलो, नहीं तो 16वां पद जो है वो 78 होगा। मतलब आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जो 16वां नंबर आएगा इसका, जैसे पहला नंबर 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है, फिर 5वां कुछ और, फिर ऐसे 16वां नंबर जो है वो आपको 78 मिलेगा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको इन समांतर श्रेणियों में कितने पद है ये पता लगाना है। तो अपने को भैया ए दे रखा है, वो कितना है 7, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ए 7 दे रखा है ना। डी कितना है आपके पास, 13 में से 7 जाएंगे 6, 19 में से 13 जाएगा 6 है डी। एन सबसे लास्ट वाला टर्म आपको कितना दे रखा है, 205 दे रखा है, और एन की वैल्यू आपको पता लगानी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता लगाने हैं, ठीक है, ऐसा। फॉर्मूला वही का वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 205, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू, एन कितना है हमारे पास वो तो निकालना है, -1, डी की वैल्यू कितनी है 6 है। 205 बराबर 7 प्लस 6 एन माइनस 6, ठीक है। 205 बराबर, ठीक है, 6n तो ऐसा का ऐसा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, आया। अब देखो जरा इधर 205, ये एक उधर का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया, बराबर उधर कितना है 6n हो गया, तो ये हो गया 204 बराबर 6n। n बराबर कितना 204 डिवाइडेड बाय 6, n बराबर कितना 6 या 18, 2 बचे 6 चौक 24, ठीक है। तो एन आ गया हमारे पास 34। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल हो गया, है ना। चलो अब दूसरे सवाल की बारी, ठीक है, ध्यान से देखना, दूसरा सवाल करेंगे अब अपन। ए कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, ए है हमारे पास 18, डी कितना है घटा के देखो, 15 से 1/2 में से 18 को घटा के देखो, मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। 15 सही 1/2 में से 18 को घटाओ, 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18, ये हो गया 36, तो 31 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 और ये बटे 2, 36 में से 31 जाएगा, 5 बच रहा है, 5 वो भी का आएगा माइनस का, तो माइनस का 5/2 आया, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 5/2, ये आ गया डी। एन कितना दे रखा है, सबसे लास्ट वाला कितना दे रखा है, वो है हमारे पास माइनस का 47, ठीक है। और एन की वैल्यू हमसे पूछी है ना। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट कर देंगे। ए एन कितना दे रखा है हमको, जल्दी से बताओ, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो यार, माइनस का 47, तो ये लिखा हमने माइनस का 47 बराबर ए कितना है 18 प्लस एन कितना है, एन तो निकालना है, डी कितना है, डी है माइनस का 5/2, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, माइनस का 47 बराबर 18 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5/2n प्लस इसको इससे करेंगे, ये आएगा 5/2, ठीक है। सॉल्व कर दो अब आप इन सबको, ध्यान से देखना, सॉल्व करेंगे तो इधर ले आओ इन सब नंबरों को, माइनस का 47
माइनस का 18, ये इधर आएगा माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 और ये n। पहुंच गई गाड़ी यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं? चलो थोड़ा सा और सॉल्व करना बाकी है ना। देखो ज़रा, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। एक सेकंड को मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसका चेंज कर दूं, है ना, ताकि लिखने में बढ़िया रहेगा थोड़ा और दिखेगा भी आपको अच्छा। हाँ, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? यहाँ तक पहुँच गए, है ना। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये है -47 माइनस का 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -47 माइनस का 18 लिख लो एक बार और माइनस का 5/2 बराबर, ठीक है। उधर क्या है? -5/2 n, माइनस का 5/2 और n, है ना, ये रहा, ठीक है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो, इन दोनों को जोड़ दो आप। 8 और 7 5, 15, 5 हंसी लगा, 1 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65 माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2 n। ये हो गया 130। 130 में 5 जोड़ेंगे तो 135 और अपॉन में 2 बराबर माइनस का 5/2 और ये n। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 135 बराबर बचा 5n। n बराबर कितना? 135 डिवाइडेड बाय 5। n कितना आएगा? 5 एवं 5, 5 दूना 10, 10 हो गए। 3 बच रहे, मतलब 35 है उधर, 5 और 7 35, ये आ गया हमारे पास 27, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट सवाल, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एग्जाम्पल कराए थे आपको, सारे के सारे करा रखे थे ना, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि क्या -150 जो है इस एपी का एक टर्म है या नहीं है, है ना। तो हमारे को क्या करना है, ए की वैल्यू दे रखी है, वो है 11, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो। डी है हमारे पास, इसमें से इसको घटाओ -3, इसमें से इसको घटाओ -3, तो डी है हमारे पास -3। हमसे पूछा क्या -150 इस एपी का एक टर्म है, एक पद है, तो हम पहले लिख देते कि भैया एन जो है वो -150 ये दे रखा है हमको, और n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और फिर समझते हैं कि है कि नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है ना। ए एन बराबर लिखते हैं a + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला वो कब वही है, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है? -150 है। a की वैल्यू कितनी है? 11। n की वैल्यू कितनी है निकालना है? -1, और d कितना दे रखा है? -3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे सुनो, -150 बराबर 11 मल्टीप्लाई करोगे तो -3n और +3 हो जाएगा। -150, ठीक है, 11 और 3 14 हो गया, और वो 14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, और ये हो गया -3n। इसको इससे ऐड करेंगे तो ये 4 तो ये हो गया, और 15 और 1 16 हो गया, और माइनस का हो गया -3n, ठीक है। ये लो n बराबर, ठीक है, 3n बराबर 164 आया। n बराबर आया 164 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 पंजे 15, 1 बच रहा है, मतलब 14 हो गया। 3 चौक 12, 2 बच रहे हैं, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, कुछ ये आया। n की वैल्यू आई हमारे पास 54.6। अब जरा आप अपना दिमाग लगा के सोचो, क्या कोई ऐसा पद हो सकता है क्या? n का नंबर क्या डेसिमल में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। n तो हमेशा 1 2 3, पहला पद, दूसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। कभी भी हम ऐसा बोलते हैं क्या कि 1.5वीं टर्म बताओ, 1.5वीं टर्म बताओ, 54.6वीं टर्म बताओ? ऐसा होता ही नहीं है, होता भी नहीं है ये। तो भैया n की वैल्यू जो है हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है ना, एक डेसिमल वैल्यू आ रही है। फ्रैक्शन बोल दो, डेसिमल बोल दो, एक ही बात है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा तो हम लिखेंगे here value of n is a decimal, ठीक है। डेसिमल मतलब दशमलव, ठीक है, दशमलव, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। भैया ये नहीं हो सकता है
है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम ये बोल देंगे कि अच्छा ठीक है भाई साहब, अगर n की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, इसका मतलब -150 जो है, -150 जो है, इस AP का एक पद भी नहीं हो सकता है, ठीक है ऐसा। तो हम लिखेंगे सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, ठीक है, कि भैया -150 जो है AP का एक पद नहीं है। हिंदी में भी लिख लो भले आप, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना आप, -150 जो है AP का एक पद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का क्या बोला, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, है ना, AP का 31st टर्म पता लगाओ, हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73, ठीक है। तो देखो जरा, 31st टर्म हमसे पूछा है, A31 हमको निकालना है ना, 31वां पद हमको निकाल, जिसका 11वां पद 38 दे रखा है, A11 हमको दे रखा है 38, ठीक है ना, और 16वां पद जो है A16 वो हमारे को दे रखा है 73। तो क्या करना है, 11 के लिए A + 10D बराबर 38 और A + 15D बराबर 73, है ना। सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो गया, 10 और 15 कितना बचा, ये -5D हो गया, है ना ऐसा। 38 में से 73 घटा दो आप, बोलो कितना आएगा ये, 73 में से 38 को घटाओ आप, कितना आएगा ये, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है। तो ये आया हमारे पास -35, सही घटाया कि नहीं, 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है, और माइनस का नंबर बढ़ा है इसलिए माइनस आ जाएगा, है ना। D बराबर देखो आप, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 35 को काटोगे तो 7 आ जाएगा, तो D आ गया हमारे पास 7। इस D की वैल्यू को उठाकर आप इसमें रखो या इसमें रखो, किस में भी रख दो आंसर आ जाएगा सेम। A की वैल्यू पुट इसमें रख देते हैं ऊपर वाले में, तो A + 10 × 7 बराबर कितना, 38। इसको सॉल्व करो, A + 70 बराबर कितना, 38, ठीक है, ये हो गया 70 और ये हो गया 38। A बराबर 38 - 70, A बराबर देखो 70 में से 38 जाएंगे तो क्या होएगा, देखो 70 में से 38 को घटाओ, 10 में से 8 गए तो 2, है ना, 6 में से 3 गया तो 3, 32, तो ये आ गया 32 और वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, है ना। चलो अब हमसे क्या पूछा, 31 वाला टर्म पूछा, तो A31 निकालना है, तो वो होता है A + 30D, जानते हैं हम लोग। तो A31 बराबर A की वैल्यू -32, 30 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, ये लिखा। A31 बराबर ये हो गया 210, है ना, 210 है ना, 210, तो माइनस का 32 + 210, 210 में से 32 को घटा दो, इधर घटाओ। अगर आपको टेढ़े घटाना नहीं आते तो आप ऐसे करके घटाओ, बस आंसर सही लेके आओ। 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8, 20 में से 3 गए तो 17, 20 में से 3 गए तो 17, तो ये कितना आया, A31 बराबर, है ना, सॉरी प्लस का आएगा ना, ये तो प्लस का है ना, बड़ा नंबर प्लस का है, ठीक है, बराबर 178। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इन सब चीज़ों की PDF जो है बच्चों आपको मिल जाएगी, है ना, सब चीज़ों की PDF मिल जाएगी। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको हमारे साइंस के नोट्स चाहिए, ठीक है, कलरफुल नोट्स वगैरह, PDF वगैरह, है ना, या प्रिंटेड नोट्स चाहिए, देख लो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। इसमें इसकी खासियत क्या है, इसमें सारे चैप्टर वाइज नोट्स हैं, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि उनको जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं पड़ता, तो हमने बगल में हिंदी लिख दी है इसमें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ये फ़ायदा है कि वो आज हिंदी मीडियम में जाते हैं, कहीं ना कहीं फ़ीस की वजह से वो इंग्लिश मीडियम ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आज उनको भी इंग्लिश पढ़ने को मिल जाएगी, है ना।
तो दोनों बच्चों का काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम भैया हमारे पास जो हमारी लाइव क्लासेस वगैरह जो हमारी फैसिलिटी यूज़ करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, उनको हम ये नोट्स वगैरह जो है ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी फीस कितनी है? मात्र 999 रुपये, 1000 रुपये साल भर की, है ना। 1000 रुपये साल भर में मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, और मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ और इसकी PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और साथ में मैथ्स जो है ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इसकी PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएगी बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है 8वां सवाल। एक AP में 50 पद है। कितने पद है? 50। तो आपको n दे रखा है 50, है ना। इसका तीसरा पद 12 है, इसका थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12। अच्छा, और अंतिम पद जो है वो 106 दे रखा है, ठीक है। n आपको दे रखा है 106 और इसका 19वां पद आपको निकालना है, A29 वाला, है ना, 29वां पद, सॉरी 29वां बोला, A29 आपको निकालना है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो A3 को हम लिखेंगे A + 2D बराबर कितना? 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। an के लिए हमारे को फॉर्मूला आता है ना। an का फॉर्मूला हमको आता है, क्या होता है बताओ जरा। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d और बराबर कितना? 106, ठीक है। बराबर कितना? 106, है ना। ये 106। n की वैल्यू हमारे पास 50 है, n की वैल्यू 50 यहाँ पर पुट कर दो आप इस जगह पर, तो कितना होगा? a + 50 - 1 × d बराबर 106। तो a + 49d बराबर 106। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसा। तो देखो जरा, a + 2d बराबर 12, a + 49d बराबर 106। घटा दो अब आप, माइनस और माइनस, a से a कट गया, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 47d, 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलो यार, 106 में से 10 जाएगा तो 96, 10 में तो 96, और 2 और कम कर दो 94, ठीक है। तो ये आया माइनस का 94, माइनस से माइनस कट गया, इसको इससे काटेंगे, ये डबल आ रहा है, ठीक है। तो d आ रहा है हमारा 2, d आ चुका हमारे पास। इसको उठाकर पहली इक्वेशन में रख दो आप, तो a + 2d बराबर 12, तो a + 4 बराबर 12, तो a बराबर आ गया, 12 में से 4 जाएगा तो 8, a आ गया हमारे पास 8, ठीक है, ऐसा। आगे a आ चुका है ना, और d आ चुका। क्या पूछा? 29वां पूछा, तो ये लो, A29 बराबर a + 28d, तो A29 बराबर a की वैल्यू, a कितनी आई है आपके पास में देखना जरा, 8 है ना, और d कितना है? 2 है ना। तो ये 8 + 28 और d कितना है? 2 है। तो A29 बराबर 8 प्लस ये कितना हो गया? 56 हो गया, 28 दूना 56 हो गया। A29 बराबर 56 और 8 कितना होता है? 64। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इफ the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, तीसरा टर्म है ना, ए थर्ड कितना दे रखा है? 4 है ना, और नाइन्थ टर्म आपको दे रखा है, वो दे रखा है -8, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना, इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an बराबर में शून्य मान लेता हूं कि कौन सा पद शून्य होगा। तो n की वैल्यू अपने को पता लगानी है। जो भी पद अपने से पूछा जाता है, जो भी टर्म हमसे पूछा जाता है, उसको हम an के बराबर में लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। ये कितना हो गया? a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8, ठीक है। ये लो, इन दोनों को सोल्व कर लो, माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। 2d में से 8d जाएगा, -6d आएगा,
है ना। और 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। डी बराबर कितना है, 12 बटे माइनस का 6। डी बराबर कितना है, माइनस का 2। ये आया हमारे पास 6 दूना 12, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसको उठाकर पहली इक्वेशन में रखना चाहिए, यहाँ रखो, यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। हम यहाँ ऊपर वाली में रख देते हैं। तो a प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है, -2 है, बराबर कितना है 4। ये हो गया माइनस का 4, बराबर कितना 4। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो a आ गया हमारे पास 8। a आ चुका, d आ चुका, है ना। उसने बोला कौन सा पद 0 है, उसने ये बोला हमको कि कौन सा वाला पद जो है वो 0 है। तो ये an बराबर 0 दे रखा है, तभी पता लगा लेते। हमको दे रखा है an बराबर 0, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। बोलो यार, फॉर्मूला क्या है अपना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है, हमको पता भी है कि हाँ भैया ये फॉर्मूला है ना। an की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, ये लो 0 लिखा। ठीक है, an की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, ऐसा देखना जरा, ये 0। a की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस n हमको निकालना है, d हमको कितना दे रखा है, -2। तो ये हो गया -2। ठीक, 0 बराबर 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2, और इसको जोड़ दो +2। ठीक है, 8 और 2 हो गए 10। तो ध्यान से देखो, ये आया हमारे पास माइनस के 2n को इधर भेज देना, तो ये 2n बराबर हो गया 10। तो n बराबर आ गया 10 बटे 2, n बराबर आ गया 5। ठीक है, तो पांचवा पद जो है वो 0 होगा। ठीक है, 5th टर्म जो है वो 0 आएगी इसकी। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, द 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। ठीक है, क्या बोला, एक AP है जिसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो AP का 17th टर्म उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 7 लिख दिया हमने ऐसा। ठीक है, ऐसा 17 टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो लिख दिया अपन ने। ठीक है, हमको क्या पता लगाना है, इसका सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा आसान सवाल है। a प्लस 16d लिख दो, इधर a प्लस 9d लिख दो, और प्लस में 7 लिख दो। इन दोनों को इधर ले आओ, a प्लस 16d, a इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d हो जाएगा। उधर कितना बचा, 7 बच रहा। a से a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचा। 7d बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। d बराबर कितना आया, 1 आ गया। और है ना, 7/7 करेंगे 1 आ जाएगा, आंसर आ गया। और क्या है, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत बताओ जरा, बोलो, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, जल्दी से बताओ, नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारे 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 10 के आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है।